हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे ये मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स को, जिसमें आपको 1 मार्च से 31 मार्च 2021 तक का डेटा को कवर किया गया है वन लाइनर के रूप में। इसमें लगभग आपको 300 पॉइंट्स को कवर किया गया है। मतलब प्रत्येक दिन के हर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को वन लाइनर के रूप में इस वीडियो में कवर किया गया है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग 1 मार्च से 31 मार्च के डेटा को, जिसमें पहला है 1 मार्च। 1 मार्च में पहला न्यूज़ है कि 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो 1 मार्च को मनाया गया है शून्य भेदभाव दिवस। ठीक है। फिर देखिए, किस राज्य के वन मंत्री संजय राठौर ने इस्तीफा दे दिया। तो 1 मार्च को संजय राठौर ने इस्तीफा दिया, वो महाराष्ट्र के वन मंत्री थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये नरेंद्र मोदी को दिया गया है वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार। नेक्स्ट है, वीपी जॉय को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो वीपी जॉय को केरल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है। फिर देखिए, किसने मासिक लेन देन में 1 बिलियन को पार कर लिया। तो ये है पेटीएम। पेटीएम जो है वो मासिक लेन देन में 1 बिलियन को पार कर लिया। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने पीएम केयर्स फंड में 11 करोड़ का दान दिया है। पीएम केयर फंड में 11 करोड़ का दान दिया है एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि यूक्रेन कुश्ती में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये विनेश फोगाट ने यूक्रेन कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि घोषणा के अनुसार हीरो इंडियन विमेन लीग 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा। तो ये करेगा उड़ीसा। हीरो इंडियन विमेन लीग 2020-21 की मेजबानी करेगा उड़ीसा। 1 मार्च में और डेटा है, उसको आगे देखते हैं हम लोग। 1 मार्च का ये डेटा है कि पश्चिमी नौसेना कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आर हरि कुमार को नियुक्त किया गया है पश्चिमी नौसेना कमान का प्रमुख। नेक्स्ट है कि G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में किसने भाग लिया। तो ये G20 का जो गवर्नर्स बैठक था उसमें निर्मला सीतारमन ने भाग लिया भारत की ओर से। ठीक है। फिर देखिए, डीआरडीओ ने कहा उपग्रह सिंधु नेत्रा को लॉन्च किया है। तो सिंधु नेत्रा को लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया। तो ये रूस ने लॉन्च किया है आर्कटिक एम। ठीक है। नेक्स्ट है कि अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि केरल के मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है वीपी जॉय को, और बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को। ठीक है। नेक्स्ट है कि एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नाम का पुस्तक किसने लिखी। तो ये लिखा है अनिद्या दत्ता ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा जन औषधि दिवस शुरू हुआ। तो ये तीसरा जन औषधि दिवस था 1 मार्च को। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग 2 मार्च की ओर। अब शुरू करते हैं 2 मार्च को। 2 मार्च में पहला है, किस राज्य सरकार ने खाद्य मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास का प्रावधान किया है। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार है जो खाद्य मिलावट करने वाले को आजीवन कारावास का सजा देने का प्रावधान किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो ये मनप्रीत बोहड़ा को नियुक्त किया गया है ऑस्ट्रेलिया में भारत का उच्चायुक्त। नेक्स्ट है कि ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किसने किया। तो ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज़ों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया है। तो ये गुजरात में खंडित किया गया है ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज़ों को। चलिए नेक्स्ट है कि किस बैंक ने गृह ऋण की ब्याज दरों को घटाकर 6.7% कर दिया। तो होम लोन जो है, होम लोन को घटाया गया है एसबीआई के द्वारा, और होम लोन को किया गया है 6.7%। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो ये ऋषिकेश में शुरू हुआ है। ऋषिकेश उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट है कि किस देश ने पहली बार यूएई के राजदूत का स्वागत किया। तो ये इजराइल जो है वो पहली बार यूएई के राजदूत का स्वागत किया है। जब से इन दोनों में दोस्ती बढ़ी है अमेरिका के हस्तक्षेप से, पहले इन दोनों की नहीं पड़ती थी, अब इन दोनों में दोस्ती बढ़ी है, तो इसलिए इजराइल ने यूएई के राजदूत की स्वागत किया है। चलिए नेक्स्ट है कि चर्चा में रहे बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट जो पुस्तक है उसके लेखक है राम माधव।
चलिए 2 मार्च में थोड़ा और डेटा है, उसको आगे देखते हैं। देखिए 2 मार्च में नेक्स्ट डेटा है कि पूर्वी नौसेना कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो ये अजेंद्र बहादुर सिंह को पूर्वी नौसेना कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया। तो ये नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, यहाँ तमिलनाडु लिखा गया है, इसको पीडीएफ में ठीक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने रक्षा क्षेत्र में किसे पहली प्राथमिकता वाला साझेदार बताया है। तो ये है श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट है मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई। तो मोन मेडिकल कॉलेज जो है वो नागालैंड में इसकी आधारशिला रखी गई। चलिए नेक्स्ट है सुगम्य भारत ऐप किसने लॉन्च की है। तो ये थावरचंद गहलोत ने लॉन्च की है सुगम्य भारत ऐप। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा घरों की पहचान चेलिकी नामक योजना शुरू की है। तो ये उत्तराखंड ने शुरू की है घरों की पहचान चेलिका नाम की योजना। चलिए अब नेक्स्ट देखें हम लोग 3 मार्च में। 3 मार्च में देखा जाए तो पहला है कि 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश कौन बना। तो सबसे बड़ा आवेदक देश बना चीन अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का। नेक्स्ट है कि प्रशांत किशोर को किस राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो प्रशांत किशोर को पंजाब के मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य में एयर कार्गो सेवा शुरू की गई है। तो ये नागालैंड में शुरू की गई है एयर कार्गो सेवा। नेक्स्ट है कि 100 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाला पहला खिलाड़ी कौन बना। तो ये भारत के क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, वो 100 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाला पहला खिलाड़ी बना है। नेक्स्ट है कि हरून की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में कौन टॉप पर है। तो ये एलन मस्क हैं टॉप पर, और भारत के मुकेश अंबानी जो हैं वो 8वें स्थान पर हैं। ठीक है, हरून की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में। फिर नेक्स्ट है कि किस विषय के साथ विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। तो 3 मार्च को मनाया गया है विश्व वन्य जीव दिवस, और इसका विषय था फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में चैंपियंस और दिग्गज समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो ये बने हैं मैरी कॉम। नेक्स्ट है फरवरी माह में यहाँ जीएसटी होगा। ठीक है, फरवरी माह में जीएसटी कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.13 लाख करोड़ हो गया है। तो 7% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके साथ ये 1.13 लाख करोड़ हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए 4 मार्च में। 4 मार्च में देखा जाए तो किस विषय के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया सड़क सुरक्षा। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया सड़क सुरक्षा विषय के साथ। फिर है कि किस राज्य में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो ये त्रिपुरा में उद्घाटन किया गया है उदयपुर विज्ञान केंद्र का। नेक्स्ट है कि रेल मंत्री ने कब तक संपूर्ण रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण की घोषणा की है। तो ये 2023 तक की घोषणा की है कि 2023 तक संपूर्ण रूप से रेल नेटवर्क को विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा। तो ये फिर से है इंदौर पहले स्थान पर रहा है नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में। नेक्स्ट है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा। तो ये है बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट देखिए 5 मार्च में। 5 मार्च में है कि कोवैक्सिन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है। तो कोवैक्सिन जो भारत में बनाया गया है, अब उसको अफ्रीका में जो अधिकृत करने वाला पहला देश बना है वो है जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है कि एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं। तो अभी श्रीलंका के विरुद्ध लगाया गया है 6 छक्का 6 बॉल में, उन्होंने लगाया है किरण पोलार्ड ने। किरण पोलार्ड खेलते हैं वेस्ट इंडीज की टीम की ओर से। ठीक है, नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में शीर्ष स्थान पर कौन रहा। तो ये रहा जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है। तो ये गुजरात ने घोषणा की है कृषि जनगणना आयोजित करने की। नेक्स्ट है दुनिया का पहला प्लैटिप्स अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थापना किया जाएगा प्लैटिप्स अभ्यारण्य, दुनिया का पहला। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ
मिल्स घोषित किया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट्स। नेक्स्ट है कि किस ग्रुप के अध्यक्ष एमजी जॉर्ज का निधन हो गया? तो एमजी जॉर्ज जो थे वो मुथूट ग्रुप के अध्यक्ष थे जिनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए 6 मार्च में देखा जाए पहला तो किस राज्य ने मो छठुआ और ई कालिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा राज्य ने लॉन्च किया है मो छठुआ और ई कालिका नाम का मोबाइल ऐप। नेक्स्ट है कि लाव ऑन्टस का निधन हो गया, वे कौन थे? तो लाव ऑन्टस जो थे वो एक डच इंजीनियर थे। ठीक है। नेक्स्ट है श्रीकांत मोघे का निधन हो गया, वो कौन थे? तो श्रीकांत मोघे थे एक अभिनेता। फिर है लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हो गया, वे कौन थे? तो लक्ष्मी नारायण भट्ट जो थे वो एक कन्नड़ कवि थे। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 के बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये 2020 का जो बिहारी पुरस्कार है उसके लिए चुना गया है मोहन कृष्ण बोहरा को, और इनकी पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। नेक्स्ट है किस देश में जॉनसन एंड जॉनसन की टीके को मंजूरी दे दी है? तो जॉनसन एंड जॉनसन ने भी कोरोना का टीका बनाया है, उसको मंजूरी दिया गया है कनाडा की ओर से। नेक्स्ट है कि लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया है विप्लव कुमार देव ने। नेक्स्ट है कि संसद टीवी के सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है रवि कपूर। चलिए नेक्स्ट देखें 7 मार्च में पहला है कि आईसीसी द्वारा जारी रैंकिंग में, ये टेस्ट रैंकिंग है जिसमें भारतीय टीम कौन से स्थान पर रही है? तो ये प्रथम स्थान पर है। ठीक है। और दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है। ठीक है। अभी भारत और न्यूजीलैंड का एक टेस्ट मैच होगा जिसको टेस्ट मैच का फाइनल कहा जाए, वर्ल्ड कप का टेस्ट मैचों के वर्ल्ड कप का फाइनल होगा, मई में होगा। ये होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच। ठीक है। इसलिए भारत प्रथम स्थान पे है और न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पे। नेक्स्ट है कि न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक का पहला उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं नौरेन हसन। नेक्स्ट है कि किस देश ने पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ रीडर को नियुक्त किया है? तो ये बांग्लादेश ने नियुक्त किया है पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ रीडर को। चलिए नेक्स्ट है कि पहला व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो ये अशोक गुलाटी को नियुक्त किया गया है। ठीक है। अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक कोटक महिंद्रा बैंक का। नेक्स्ट है कि जीआई महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मसूरी में। चलिए नेक्स्ट देखिए 8 मार्च में देखा जाए तो पहला है कि किसके द्वारा महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए विमेन बिल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है। फिर 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 8 मार्च को मनाया गया है इंटरनेशनल विमेंस डे। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन। और नेक्स्ट है कि 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया है 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव का आयोजन। नेक्स्ट है भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? तो ये रानीखेत में खुला है जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में पारित किया गया है धर्मांतरण विरोधी विधेयक। नेक्स्ट है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है? तो ये खुला है तेलंगाना के गचिबोवली पुलिस स्टेशन पर। ठीक है। नेक्स्ट है ईसर सिंह देओल का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ईसर सिंह देओल जो थे वो एक एथलीट थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अंशुमन सिंह का निधन हो गया? तो अंशुमन सिंह पूर्व राज्यपाल थे राजस्थान के जिनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए मूव करते हैं हम लोग 9 मार्च में। 9 मार्च में है कि जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है अक्षय पत्र
ऑल वीमेन आर्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, जॉन लपोर्टा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो जॉन लपोर्टा जो है वो बार्सिलोना के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्लेनमार्क फार्मा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये क्रिकेटर है रोहित शर्मा, जिसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ग्लेनमार्क फार्मा के द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है नाइजर ने। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में सिंगारगढ़ किले के संरक्षण कार्यों का उद्घाटन किया? तो ये किया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि बजरंग पूनिया ने रोम में आयोजित मार्टियो पैलिकोन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज 2021 में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक दूषित स्थल कौन सा है? तो ये है उड़ीसा। सर्वाधिक दूषित स्थल जो है वो उड़ीसा है और ये सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब 10 मार्च में हम लोग 10 मार्च में है कि किस राज्य सरकार ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? तो ये जम्मू कश्मीर की सरकार है, उसने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये रहा सिंगापुर। सिंगापुर अभी भी पहले स्थान पर बना हुआ है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में। नेक्स्ट है कि किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो सैन्य अभ्यास जो अंतरिक्ष में शुरू किया है वो है फ्रांस ने। नेक्स्ट है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो ये है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी ने जीता है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत जो हैं वो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से हैं, विधानसभा के सदस्य हैं और ये भाजपा से हैं। इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। 4 साल के बाद उन्होंने रिजाइन किया है और 1 साल का कार्यकाल अभी तीरथ सिंह रावत का संभालेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? तो ये फरवरी मंथ के लिए जो है वो आर अश्विन और टैमी ब्यूमोंट ने जीता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने 69,000 करोड़ का देशभक्ति बजट पेश किया है? तो देशभक्ति बजट जो है 69,000 करोड़ का ये दिल्ली सरकार ने पेश किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच उत्तराखंड में रानीखेत में डास्टलिक 2 अभ्यास शुरू किया गया है? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के साथ शुरू किया गया है उत्तराखंड में एक अभ्यास जिसका नाम है डास्टलिक 2। चलिए नेक्स्ट देखें 11 मार्च में। नेक्स्ट है 11 मार्च। 11 मार्च में पहला है कि किस देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायको का निधन हो गया? तो हामिद बकायको जो थे वो आइवरी कोस्टा के प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये विश्व किडनी दिवस मनाया गया है 11 मार्च को, जिसका विषय था लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज। नेक्स्ट है कि हेरत उत्सव कहाँ मनाया गया? तो हेरत उत्सव जो है वो आपको जम्मू कश्मीर में मनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि यंग ग्लोबल लीडर की विश्व आर्थिक मंच की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो ये दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है यंग ग्लोबल लीडर की विश्व आर्थिक मंच की सूची में। नेक्स्ट है कि भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का जो मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया गया है वो है डॉक्टर जीपी सामंत को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो ये किरण बेदी को सम्मानित किया है बैटन ऑफ ऑनर से। नेक्स्ट है, इसरो ने किसके साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार निसार विकसित किया है? ठीक है। तो ये नासा के साथ मिलकर निसार को विकसित किया गया है। ये एक पृथ्वी अवलोकन मिशन का रडार है। ठीक है। और इसमें नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो ये है तेलंगाना सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने वियर एंड पे
कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेयरेबल डिवाइस लॉन्च किया है? तो ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है वेयर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेयरेबल डिवाइस। चलिए नेक्स्ट देखिए 12 मार्च में देखा जाए तो पहला है कि किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू उपयोग के लिए तैयार है? तो ये जापान में तैयार है फुगाकू नाम का एक सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर। ठीक है। नेक्स्ट है कि वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्रेग ब्रैथवेट बने हैं नए कप्तान वेस्ट इंडीज टेस्ट क्रिकेट टीम का। नेक्स्ट है महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये महिला खिलाड़ी है 10,000 रन पूरा करने वाली भारत की पहली, वो है मिताली राज। चलिए नेक्स्ट है कि प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? तो ये है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर को कैप्टन के रूप में पदोन्नत किया गया है। चलिए नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने IBM के साथ स्टेम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू करने के समझौता किया है? तो ये उत्तराखंड की सरकार ने IBM के साथ समझौता किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हसमतुल्लाह शाहिदी। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले क्रिकेटर हैं हसमतुल्लाह शाहिदी। चलिए नेक्स्ट है कि कितनी रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 वितरित किया गया? तो ये कुल 20, ठीक है, कुल 20 रचनाओं के लिए ये दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 मार्च में। 13 मार्च में पहला है कि भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये भुवनेश्वर में किया गया है भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन। नेक्स्ट है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड के MD और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं पल्लव मोहपात्रा। चलिए नेक्स्ट देखें कि मध्य अमेरिका का पहला देश कौन बना है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? ठीक है, ये मध्य अमेरिका का पहला देश है जिसको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, वो है अल सल्वाडोर। चलिए नेक्स्ट है कि किसने पेरेंटहुड का समर्थन करने के लिए व्हील्स ऑफ लव नामक कार्यक्रम लॉन्च किया? तो ये टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है व्हील्स ऑफ लव नाम का एक कार्यक्रम। चलिए 14 मार्च में देखें। 14 मार्च में देखा जाए पहला है कि किस राज्य में अर्जुन सहायक परियोजना शुरू हुई है? तो अर्जुन सहायक परियोजना शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। फिर भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल कहाँ बना है? तो ये हैदराबाद में बना है AC रेलवे टर्मिनल। नेक्स्ट है कि इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन बैंक के बने हैं कार्यकारी निदेशक इमरान अमीन सिद्दीकी। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो किस राज्य में रसिन बांध और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन किया गया है? तो रसिन बांध और चिल्लीमल बांध ये दोनों बने हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए नेक्स्ट देखें तो केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? ठीक है, मतलब बीमा के क्षेत्र में FDI कितने % बढ़ाने की अनुमति मिली है? तो यह है 74% यानी 74%। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा शहर भारत का EV राजधानी बन गया है? तो यह है दिल्ली। नेक्स्ट है मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंचा है? तो वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वो आपको मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला शीर्ष राज्य है। चलिए नेक्स्ट देखिए 15 मार्च में। नेक्स्ट है किस विषय के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? तो ये 15 मार्च को मनाया गया है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इसका विषय था टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट है किस बैंक ने महिलाओं के लिए विकास आशा ऋण योजना शुरू की है? तो ये कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने शुरू की है विकास आशा ऋण योजना। नेक्स्ट है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये हैं विराट कोहली। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है चेमनचेरी कुन्हीरमन नायर का निधन हो गया। वे कौन थे? तो ये थे कथकली के नर्तक यानी डांसर। नेक्स्ट है कितने राज्यों ने सफलतापूर्वक
एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू किया है? तो अभी तक कुल 17 राज्य हैं जिसने सफलतापूर्वक ये लागू कर लिया है एक देश एक राशन कार्ड योजना। नेक्स्ट है कि घोषणा के अनुसार पहली जीनोम मैपिंग परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुई है हिंद महासागर में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट 16 मार्च में देखा जाए तो पहला है कि 16 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 16 मार्च को मनाया गया है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये अजय माथुर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है 16 मार्च को कहाँ चिनार दिवस मनाया गया? तो चिनार दिवस जो है वो आपको जम्मू कश्मीर में मनाया गया 16 मार्च को। ठीक है। नेक्स्ट है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है मेरा राशन। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर कौन बने? तो T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर है यजुवेंद्र चहल। नेक्स्ट है किस राज्य के हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दी है? तो ये केरल ने मंजूरी दी है एनसीसी में प्रवेश को ट्रांसजेंडर को। ठीक है। नेक्स्ट है कि रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो विदेशी मुद्रा भंडारण करने पर शीर्ष पे है चीन। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर के किस जिला प्रशासन ने ई सुविधा के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? तो ये जिला है प्रशासन है रामबन का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें 17 मार्च में देखा जाए तो पहला है कि टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका नाम है एलियट पेज। एलियट पेज जो है वो पहला ट्रांसजेंडर व्यक्ति है जो कि टाइम पत्रिका के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त कर सका है। नेक्स्ट है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन बन गई है? तो ये है भवानी देवी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी के किस प्रधान सलाहकार ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये है पीके सिन्हा। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व वायु गुणवत्ता 2020 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो ये है दिल्ली। दिल्ली की जो राजधानी है वो विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी में से है। नेक्स्ट है कि जारी रिपोर्ट के अनुसार एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत करेगा। चलिए नेक्स्ट है सीवक थॉर्न वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? तो सीवक थॉर्न वृक्षारोपण जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति जॉन मगुफली का निधन हो गया? तो जॉन मगुफली जो थे वो तंजानिया के राष्ट्रपति जिनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 18 मार्च में देखा जाए तो पहला कि ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाला पहला मुस्लिम अभिनेता कौन बने? तो ये है रिज अहमद। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये शुरू हुई है दिल्ली में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है किस राज्य की महिला पहलवान रितिका फोगाट का निधन हो गया? तो ये हरियाणा की थी रितिका फोगाट जिसने सुसाइड कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है कौशल्या शंकर को। नेक्स्ट है किसने जम्मू कश्मीर के राज्य भवन में आवाम की बात कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर के राजभवन में आवाम की बात कार्यक्रम ये मनोज सिन्हा ने शुरू किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें 19 मार्च में देखा जाए तो पहला है कि मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ कहाँ किया गया? मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है कि अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का युवा कौन है? तो ये बना है विराट चंद्रा। विराट चंद्रा जो है वो सबसे कम उम्र का युवा है जो कि अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला बना। ठीक है। उसका नाम है विराट चंद्रा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स
इसका विषय क्या था? तो ये था राइट्स फॉर रिवर्स। नेक्स्ट है अमर एक उसी पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ ढाका में। नेक्स्ट है किस देश ने संशोधित आईएसए फ्रेमवर्क समझौते के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये इटली ने हस्ताक्षर किया है आईएसए फ्रेमवर्क समझौते में। नेक्स्ट है जारी हरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा शहर भारत में अधिकतम करोड़पतियों का घर है? तो ये मुंबई जो है वो भारत में अधिकतम करोड़पतियों का घर है। नेक्स्ट है हीरो मोटर्स कंपनी ने कहाँ अपना वैश्विक मुख्यालय स्थापित किया है? तो ये लंदन में स्थापित किया है हीरो मोटर्स ने अपना वैश्विक मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट देखिए 20 मार्च में पहला है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हुआ? तो ये हो गया 24.56%। भारत का वन क्षेत्र अब बढ़कर हो गया है 24.56%। नेक्स्ट है कि पहली उच्च स्तरीय अमेरिका चीन बैठक कहाँ शुरू हुआ? तो ये अलास्का में शुरू हुआ है अमेरिका की चीन का बैठक। नेक्स्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना? तो ये है फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना और ये लगातार 4 सालों से है। ठीक है, और भारत का स्थान 139वां है। देखा जाए तो कुल 149 देशों की सूची ही है और जिसमें भारत का स्थान 139वां है। चलिए नेक्स्ट है 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये हरियाणा ने जीती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाला सबसे युवा भारतीय कौन बना? तो ये बना प्रणय हारे। ठीक है, इसको हम लोग प्रतियोगिता दर्पण की वीडियो में भी बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग 21 मार्च में। 21 मार्च में पहला है कि 21 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसको मनाया गया है विश्व कविता दिवस के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे आरएसएस कहा जाता है उसके महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बना है दत्तात्रेय होसाबले। ठीक है, नेक्स्ट है सागर सरहदी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो सागर सरहदी जो थे वो एक लेखक थे। ठीक है, वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है, तो ये उभरा है मणिपुर। वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य मणिपुर बनकर उभरा है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? तो ये झारखंड सरकार ने घोषणा की है स्वास्थ्य कर्मियों को 1 माह का वेतन अतिरिक्त देने का। नेक्स्ट है किसने वॉइस चैट्स 2.0 फीचर लॉन्च किया है? तो वॉइस चैट 2.0 फीचर जो है वो टेलीग्राम ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है अरिंदम बागची को किस मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? तो अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित कर दिया? तो ये स्पेन ने पारित किया है इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारत की यशस्विनी देसवाल ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 मार्च में। 22 मार्च में देखा जाए पहला है कि किस राज्य ने 109वां स्थापना दिवस मनाया? तो 22 मार्च को 109वां स्थापना दिवस बिहार ने मनाया। नेक्स्ट है कि इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो भी बिहार ही बना है। फिर नेक्स्ट है कि भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि किस देश के ली जी जिया ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? तो ये मलेशिया की है ली जी जिया। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किसने की है? तो ये आर.के. सिंह ने की है। ग्राम उजाला योजना का शुरुआत किया गया है आर.के. सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है देखो अपना प्रदेश नाम का एक अभियान। चलिए 23 मार्च में देखें। 23 मार्च में है पहला कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस का विषय क्या है? तो यह है महासागर, हमारी जलवायु और मौसम। नेक्स्ट है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये राष्ट्रीय पुरस्कार में दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनौत को। नेक्स्ट है कि 2 दिवसीय
नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है मैंगलोर में। नंदिनी नदी महोत्सव का समापन मैंगलोर में हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय किया है? तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है पशुओं के लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क। नेक्स्ट है कि किस कंपनी के एमडी जे वाडिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो जे वाडिया ने अपने पद से इस्तीफा दिया है गो एयर के पद से। गो एयर के एमडी थे, उससे अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है 2020 का गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? ये चुना गया है शेख मुजीबुर रहमान को। बांग्लादेश के हैं शेख मुजीबुर रहमान, जिसको बांग्लादेश के संस्थापक और बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कहा जाए। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फटा है? तो ये इक्वाडोर में फटा है। चलिए 24 मार्च में देखें। नेक्स्ट है 24 मार्च। इसमें देखा जाए तो पहला है कि किस विषय के साथ विश्व तपेदिक दिवस मनाया गया? तो पहले तो कि 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया गया है और उसका थीम था यानी विषय द क्लॉक इज टिकलिंग। चलिए नेक्स्ट है कि आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही है? तो यह है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा पहले स्थान पर रही है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश को कीटनाशक मैलाथियन की 20,000 लीटर की आपूर्ति की है? तो ये ईरान को आपूर्ति की गई है 20,000 लीटर। एक कीटनाशक है मैलाथियन। नेक्स्ट है रमेश पोखरियाल निशंक ने शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, शहीद भगत सिंह स्मारक का। नेक्स्ट है केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये मध्य प्रदेश के साथ समझौता किया गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना का उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो कुल 18 देशों के लिए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं रूस ने। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को दिल्ली के साथ जोड़ा गया है? तो ये सिक्किम को जोड़ा गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है किसने ई ट्रेडिंग पोर्टल प्रणीत लॉन्च किया? तो प्रणीत लॉन्च किया है पावर ग्रिड कंपनी ने। चलिए 25 मार्च में देखते हैं। 25 मार्च में पहला है किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान। नेक्स्ट है कि असम राइफल्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 25 मार्च को 186वां स्थापना दिवस मनाया गया है असम राइफल्स का। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने केला महोत्सव आयोजित किया? तो केला महोत्सव शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ठीक है। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहे दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बनी? तो ये नॉर्वे में बन रही है। शिप टनल परियोजना ये दुनिया का पहला है। नेक्स्ट है कि 2020 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रोफेसर शरद पगारे को। इनकी उपन्यास है पाटलिपुत्र के सामग्री। नेक्स्ट है ISSF विश्व कप में चिंकी यादव को कौन सा पदक जीता? तो चिंकी यादव ने स्वर्ण पदक जीता है ISSF विश्व कप में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत जो है वो 40वें स्थान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत रहा 40वें स्थान पर। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कहाँ कमीशन किया गया? तो वज्र को कमीशन किया गया है चेन्नई में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि चित्रा नायक को किस कंपनी के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है इन्फोसिस के स्वतंत्र निदेशक इन्फोसिस के। चलिए 26 मार्च में देखें। नेक्स्ट है 26 मार्च में देखा जाए तो नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू किया? तो ये वाराणसी में शुरू किया है RK सिंह ने ग्राम उजाला योजना। चलिए नेक्स्ट है न्यायाधीश SA बोबड़े किसे अपना उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया है? तो ये NV रमना को
नामित किया गया है ऐसे बोबड़े के उत्तराधिकारी के रूप में जो न्यायाधीश बनेंगे। नेक्स्ट घोषणा अनुसार एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो 2022 की मेजबानी करेगा भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये खजुराहो में किया गया है, खजुराहो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि भारतीय खाद्य निगम के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो सीएमडी बने हैं आतिश चंद्र। फिर नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये आशा भोसले को सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र के भूषण अवार्ड से। फिर नेक्स्ट है कि किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया है? तो योगासन को शामिल किया है किरण रिजिजू ने। नेक्स्ट है एएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजीव कुमार। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग 27 मार्च में। 27 मार्च में पहला है कि 27 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो 27 मार्च को मनाया गया है अर्थ आवर डे के रूप में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये लगाया 12.8%। नेक्स्ट है 27 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 27 मार्च को दिवस मनाया गया है विश्व रंगमंच दिवस। ठीक है, फिर देखिए 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 28वां हुनर हाट का उद्घाटन हुआ है गोवा में। चलिए नेक्स्ट है पर्वतारोही रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव को किस सबसे ऊंची चोटी पर 24 घंटा रुकने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है। ठीक है, सबसे चोटी जो है ऊंची अफ्रीका की किलिमंजारो पे 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाया। फिर नेक्स्ट है किस देश ने शाहीन 1A मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये पाकिस्तान ने सफल परीक्षण किया है शाहीन 1A का। नेक्स्ट है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंधक निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं अनीश शाह। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है कि टीबी मुक्त भारत का प्रयास के तहत आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत किसने की? तो ये की है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28 मार्च में पहला है शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये गोरखपुर में किया गया है शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ 5 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये बांग्लादेश के साथ किया गया है 5 MOU पे हस्ताक्षर। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश के लिए नकारात्मक RT-PCR रिपोर्ट को अनिवार्य किया? तो ये गुजरात ने अनिवार्य कर दिया है। मतलब आपको अगर गुजरात आना हो तो पहले RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव लाना होगा। नेक्स्ट है कि नीलम साहनी को किस राज्य का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो नीलम साहनी बनी है राज्य चुनाव आयुक्त आंध्र प्रदेश की। फिर नेक्स्ट है रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर होगा लखनऊ। ठीक है, रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लखनऊ में स्थापित किया गया। चलिए 29 मार्च में देखें। 29 मार्च में देखा जाए तो पहला है कि नेट हेल्थ का 7वां शिखर सम्मेलन किसने संबोधित किया है? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने संबोधित किया है। ठीक है, फिर है नासा ने किस ग्रह के बर्फीले रेत के टीलों की तस्वीर साझा की है? तो ये मंगल ग्रह पे जो नासा ने बर्फीले रेत के टीलों की तस्वीर भेजी है। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के आपस में जोड़ने के लिए कौन सा ट्रेन का घोषणा किया है? तो ये मिताली एक्सप्रेस नाम का ट्रेन की घोषणा की गई है। ये तीसरी ट्रेन है भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये इंडोनेशिया में है माउंट मेरापी ज्वालामुखी। चलिए अगला है कि वर्ल्ड शूटिंग कप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने वुमेन ट्रैप टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने पूर्वी हिंद महासागर में 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास पासेक्स शुरू किया है? तो ये अमेरिका के साथ शुरू किया गया है, भारत और अमेरिका के बीच ये 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास पासेक्स। चलिए 30 मार्च में देखें। 30 मार्च में देखा जाए तो किस देश के ज्वालामुखी में 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है? तो ये आइसलैंड में हुआ है विस्फोट,
आइसलैंड के ज्वालामुखी में 900 वर्षों के बाद। चलिए नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं? तो ये है तजाकिस्तान के। ठीक है। नेक्स्ट है S&P मतलब स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स ने फिस्कल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान किया है? तो 11% रहने का अनुमान किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया? ये दिया गया है इरफान खान को। ठीक है, इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया है फिल्म थप्पड़ को। थप्पड़ में लीड एक्ट्रेस हैं तापसी पन्नू। चलिए नेक्स्ट है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। नेक्स्ट है कि स्वेज नहर में कौन सा जहाज को फंसने के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया? तो ये एवर गिवन नाम का एक जहाज था जो कि स्वेज नहर में फंस गया, जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 31 मार्च में। चलिए 31 मार्च में देखा जाए तो पहला कि 31 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। फिर आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये IIM जम्मू में किया गया है आनंदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस का उद्घाटन। नेक्स्ट, किस देश के सशस्त्र बल प्रमुखों ने अचानक इस्तीफा दिया? तो ये ब्राजील के हैं सशस्त्र बल प्रमुख, उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। फिर नेक्स्ट है, किन 2 देशों के बीच बकलोह में संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार को आयोजित किया है? इसका उत्तर होगा भारत और अमेरिका। ठीक है, वज्र प्रहार नाम का जो आयोजन किया गया है बकलोह में संयुक्त सैन्य अभ्यास, वो भारत और अमेरिका के बीच किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये खजुराहो में किया गया है जो कि मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट है, ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में शीर्ष पे कौन रहा? तो ये रहा भारत। नेक्स्ट है, कहाँ ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री इगोर मोटाविक ने इस्तीफा दे दिया? तो इगोर मोटाविक जो थे वो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने चेकआउट विद क्रिप्टो की नई सुविधा की घोषणा की है? तो ये पेपल ने घोषणा की है, पेपल। ठीक है। नेक्स्ट है कि 2020 का सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को, जिसका पुस्तक का नाम है सनातन। चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है। और इस वीडियो के PDF भी बनेंगे जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है।